नमस्कार, मैं रिया पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल प्राइड इंडिया न्यूज में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को। तो हमारे चैनल को लाइक करना, खबरों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुर प्रखंड के राजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के निवासी अनिल कुमार उर्फ मनोज गुप्ता जी की सुपुत्री सिल्की कुमारी ने सीबीएसई बोर्ड में 10वीं वर्ग की परीक्षा परिणाम में अनुमंडल टॉपर करके पूर्वी चंपारण जिले के नाम को रोशन की। सिल्की कुमारी जवाहर नवोदय विद्यालय पिपरा कोठी की छात्रा है। सिल्की कुमारी ने कुल मिलाकर 474 अंक प्राप्त करके 94.8% अंक हासिल करते हुए उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजन एवं जवाहर नवोदय विद्यालय के तमाम परिवार को दी। उन्होंने बताया कि परीक्षा में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना होगा और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर पढ़ाई करने से भी कोई भी विद्यार्थी सफलता प्राप्त कर सकता है। सिल्की ने बताई, अनुमंडल टॉपर प्राप्त करके मैं काफ़ी खुश महसूस कर रही हूँ और मुझे आगे चलकर डॉक्टर बनने की इच्छा है। मैं डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती हूँ। उन्होंने बताया कि मैं बचपन से समाज में आम लोगों की भी समस्या दिख रही है, जिसको देखते हुए मैं डॉक्टर से असहाय लोगों की मदद करना चाहती हूँ। प्राइड इंडिया न्यूज राजपुर पंचायत कल्याणपुर प्रखंड के सरिया विधानसभा क्षेत्र से सत्येंद्र सहवाग की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सिकंदर सहवाग। आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज। सबसे पहले खबरों के सिलसिला में आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आ रही है कल्याणपुर प्रखंड के राजपुर पंचायत से वार्ड नंबर 8 में, जहां सिल्की कुमारी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई करते हुए हाल फिलहाल में अभी 10th बोर्ड का रिजल्ट भी आया है और इन्होंने अनुमंडल टॉपर रिजल्ट प्राप्त किया है। कुल मिलाकर इनको 474 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि चकिया अनुमंडल में सबसे अधिक अंक माना जा रहा है और सर्वाधिक अंक है, जिसको लेकर आप लगातार जो है सभी अखबारों से लेकर टीवी चैनल पर सुर्खियों बना हुआ एक खबर है, जिसको लेकर मैं खुद ये ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आज पहुंचे हैं। सिल्की कुमारी के दरवाजे पर हम पहुंचे हैं और उनसे खास बातचीत करेंगे और बात करते दरमियान हम ये पता करना चाहेंगे कि आखिर ये जो अनुमंडल टॉपर जो रिजल्ट आया है, बेहतर पढ़ाई करने का तरीका क्या है और कैसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक तरफ जहां कोरोना महामारी में पूरा देश बेचैन है, दूसरी तरफ सीबीएसई बोर्ड ने अपने रिजल्ट प्रकाशित करके छात्रों के अंदर एक अलग उत्साह पैदा किया है और इस बार का ओवरऑल जो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट रहा है काफ़ी बेहतर रहा है और बच्चों का काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। इस बीच ये केसरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजपुर पंचायत और ये कल्याणपुर प्रखंड में पड़ता है और ये वार्ड नंबर 8 है। ये सिल्की कुमारी जो हैं अनिल कुमार उर्फ मनोज कुमार गुप्ता जी के सुपुत्री हैं और इन्होंने 474 अंक प्राप्त करके कल्याणपुर प्रखंड सहित पूरे केसरिया विधानसभा क्षेत्र के नाम को उन्होंने रोशन करने का काम की है। तो हम इससे ये बात करके जानना चाहेंगे आखिर इतने बेहतर जो अंक आपने प्राप्त की हैं, इसके लिए बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाई करें, कितना देर पढ़ाई करें जिससे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ सरकार जो है जहाँ शिक्षा में करोड़ों राशि खर्चा करती है, सरकार का एक ही उद्देश्य है कि कैसे बच्चों के अंदर प्रतिभा पैदा हो सके और बच्चे जो है इस देश का भविष्य होते हैं और कैसे अच्छे अंक प्राप्त करके आने वाली पीढ़ी को, आने वाले समाज को, आने वाले युवाओं को प्रेरणा दे सकें। तो हमारे साथ सिल्की मौजूद हैं। सबसे पहले सिल्की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे न्यूज चैनल की तरफ से आपको बहुत बधाई हो कि आपने इतने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। आपसे हम ये जानना चाहें कि बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए बच्चों को कम से कम कितना देर पढ़ाई करना चाहिए और बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए उसका पढ़ने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है? मेरा सलाह है कि 5 to 6 आवर सेल्फ स्टडी की जाए और स्कूलिंग भी और कोचिंग भी साथ में मैंने किया है और इसके लिए कंसंट्रेट होकर टारगेट फिक्स करके स्टडी करना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, आपको इतना बेहतर जो अंक प्राप्त हुआ है, इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहते हैं? अपने माता पिता, गुरुजनों, सभी घर वालों और मेरे बड़े मौसा जी। आपने पढ़ाई कहाँ से की थी? जवाहर नवोदय विद्यालय पिपरा कोठी। वहाँ कितने साल तक आपने पढ़ाई की थी? 6 से 5 साल तक। 5 साल, 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक। एक बात बताया जाए, आपको पूरा लोग देख रहा है, आपसे हम एक बात जानना चाहेंगे, आपको जो इतना बेहतर जो अंक प्राप्त हुआ है, एटलीस्ट आप प्रतिदिन कितना घंटा पढ़ाई करती थी? अप्रॉक्स 10 आवर्स। प्रतिदिन 10 आवर्स लगभग पढ़ाई होती थी। एक बात बताया कि आपको सर्वाधिक अंक किस विषय में? हिंदी। और आप आने वाले समय में क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? अपने समाज के जो असहाय लोग हैं उनको मदद करने के लिए और देश को हेल्थ सेक्टर में बढ़ाने के लिए। लास्ट में आपसे हम जानना चाहेंगे सिल्की, एक बात आप बताइए
कि आज के समय में सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जिनको नंबर कम आने पर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उदास होते हैं। उन लोग के लिए आपने बेहतर अंक प्राप्त करके अपने पूरे चकिया अनुमंडल के नाम को रोशन किया है, साथ ही पूर्वी चंपारण जिले का भी नाम रोशन किया है। राजपुर पंचायत का नाम आपके चलते आज पूरा काफ़ी ज़्यादा रोशन हुआ है। वैसे बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं जिनको नंबर कम आया है, जो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उदासीनताओं के शिकार हो जाते हैं? ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे पढ़ाई में ही तेज़ हो, सबका अपना इंटरेस्ट होता है, हर क्षेत्र में होता है। तो जो पढ़ाई में नहीं अच्छे हैं वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसको चूज़ करें, और जो पढ़ाई में ही जाना चाहते हैं वो कंसंट्रेट होकर स्टडी करें, तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपने देखा यहाँ पर सिल्की कुमारी से हमारी बात हुई थी। उनका ऐसा मानना है कि मैं आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और इनका एक ही उद्देश्य है कि डॉक्टर के माध्यम से समाज की सेवा करना इनकी पहली प्राथमिकता है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय पिपरा कोठी की स्टूडेंट रही हैं। सीबीएसई बोर्ड से इन्हें 474 अंक प्राप्त हुए हैं। अब हमारे बीच जो हैं इनके पिता हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और बात करने के बाद कैमरामैन दिखाया यहाँ इनके पिता से, सर एक मिनट हो जाए, इनके पिता से हम बात करने के बाद हम ये जानना चाहेंगे कि ये बताइए आपकी सुपुत्री जो है पिपरा कोठी नवोदय विद्यालय से पढ़ाई करके आज पूरे अनुमंडल का नाम रोशन किए, कितना खुश अपने आप को आप महसूस कर रहे हैं? जी बहुत खुशी है मुझे। आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या संकेत देना चाहेंगे? मेरा जहाँ तक भी बच्ची जिस तरह भी आगे अपना करना चाहेगी मेरा पूरा सहयोग रहेगा। अगर वो मेडिकल और लाइन और डॉक्टर लाइन में जाना चाहती है, गरीब और असहाय लोग का सेवा करना चाहती है, तो मेरा पूरा सहयोग बच्ची के तरफ रहेगा। और एक पिता के तौर पर आप अपने आप को कितना खुश महसूस कर रहे हैं, ये बताया जाए, पिता का भावना क्या होता है? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं अभी हम। आपने सोचा था कि आपकी सुपुत्री जो है अनुमंडल टॉपर रिजल्ट आएगी, क्या मन में सब जहन में पहले से बात थी? जी मेहनत तो देखकर पहले से लग रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ रिजल्ट बेहतर ही आएगा। आपने जो निजी क्षेत्रवासी हैं उन लोगों के लिए आप एज ए गार्जियन के रूप में प्रेरणा स्रोत में आप अपने बच्चे जैसे आप सफल हुए हैं उस तरह से अन्य गार्जियन को आप क्या सलाह देना जी चाहिए? बच्चे पर विश्वास रखिए, बच्चे अच्छे बेहतर करके जरूर देंगे। इस सफलता के श्रेय आप किसको मानते हैं? जी अपनी सफलता का श्रेय बच्चे को, बच्चे की माँ को और अपने साड़ू भाई हैं चनपटिया निवासी राजन कुमार को। तो राजन जी को किस तरीके से मैंने शुभकामना देना चाहते हैं इसमें सम्मिलित जो रिजल्ट आया है? जी राजन जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से शुभकामना देना चाहता हूँ कि अगर आपके चैनल को वहाँ तक पहुँच रही हो तो जो भी आज जो सफलता है वो उनके बदौलत, उनके सहयोग के बदौलत मिली हुई है। अपना परिचय दिए जाए। जी मेरा नाम अनिल कुमार मनोज कुमार हुआ। मेरा ग्राम राजपुर, पोस्ट राजपुर, वार्ड नंबर 8। पेशे से आप क्या करते हैं? जी पेशे से मैं LIC अभी करता और सहारा का भी करता हूँ। हमारे साथ अभी सुन रहे थे सिल्की जो अनुमंडल टॉपर हैं उनके पिताजी थे। अब हम सिल्की के माँ से बात करना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि विशेष जो है सफलताओं की क्या राज रही है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये जिस जगह हम खड़े हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए कल्याणपुर प्रखंड का राजपुर पंचायत बोलता है, जहां सिल्की कुमारी ने 474 अंक प्राप्त करके CBSE बोर्ड में जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई करने के बाद इन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त करके इस क्षेत्र के नाम को रोशन किया। उनके पिता का ऐसा मानना है कि मुझे पूर्ण भरोसा था कि हमारी बेटी जो है निश्चित रूप से उनके मेहनत को देखकर लगता था कि बेहतर करेगी, और वही ये दिखाई भी दिया है। अंत में हमारे साथ समाज सेवी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो है चंदेश्वर दास जी हैं जो यहाँ के पूर्व में सरपंच भी रहे हैं। आपको क्या लगता है जो आपके पंचायत से इतनी बड़ी सफलता आई है, इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बच्ची को कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि को मैं अपनी भावना से मैं इसको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, और इनके माता पिता और प्रथम श्रेय मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पिपरा कोठी को, टीचर को, उनके ईमानदारी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत राजपुर को नाम जो सिल्की ने रोशन की है वह उन टीचरों को बदौलत और माता पिता के सहयोग से मेरा
पंचायत, मेरा ब्लॉक, मेरा अनुमंडल गर्भान्वित हुआ है। इसलिए मैं सिल्की कुमारी को आगे बढ़ने की ईश्वर से कामना करता हूँ कि माँ सरस्वती की इनके ऊपर कृपा बनी रहे और आगे जो इनकी लक्ष्य है वो लोगों की आशीर्वाद से इनका लक्ष्य पूरा हो, यही मेरा कामना है। और इस चैनल को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। खबरों के मुताबिक ये पता चला सिल्की कुमारी जो है राजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 की रहने वाली है, जहां सुर्खियों में एक बड़ी खबर आ रही थी लगभग सभी प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक। सिल्की कुमारी जो है जिन्होंने 474 अंक प्राप्त करके राजपुर सहित पूरे पूर्वी चंपारण जिले के नाम को उन्होंने रोशन किए हैं। उन्होंने पिपरा कोठी नवोदय विद्यालय से पढ़ाई करने के बाद 474 अंक प्राप्त किए और इनका ऐसा मानना है वो डॉक्टर बनना चाहती है। चूँकि उनका एक ही उद्देश्य है, उनके पिता और माता का भी उद्देश्य है कि हमारी बेटी जो है डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करी, उन असहायों का मदद करे जिन्हें सहायता करने वाला कोई नहीं है। कैमरामैन सचिन के साथ सत्येंद्र सहवाग, राजपुर पंचायत, प्राइड इंडिया न्यूज।